चलो एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स, जिसमें फर्स्ट है 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b। तो हमें क्या पूछा? सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को कंबाइन करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये होगा कि लाइक टर्म्स क्या होती है। तो लाइक टर्म्स वो होती है जिसमें सेम वेरिएबल हो, ठीक है। जिन जिन टर्म में सेम वेरिएबल हो ऐसी टर्म लाइक टर्म्स कहलाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये 21b है उसमें b लगा हुआ है, 7b है उसमें भी b लगा हुआ है और 20b जो है उसमें भी b लगा हुआ है। तो ये तीनों कैसी टर्म हुई? लाइक टर्म। यानी हमें करना सिर्फ इतना है कि इन तीनों को रखना है साथ और इससे जो अलग है उसको लास्ट में रखना है। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये 21b है तो 21b आगे, 7b को हम आगे लेंगे, प्लस है ना तो प्लस 7b आगे, फिर है माइनस 20b तो 20b को इसके आगे लेंगे माइनस 20b, और ये 32 है उसे हम लास्ट में जाने देंगे क्योंकि हमें क्या बोला है? लाइक टर्म्स को कंबाइन करना और बाकी को लास्ट में छोड़ देना। इसको हम सॉल्व किया जा सकता है, इसको हम सॉल्व किया जा सकता है। देखो 21b प्लस 7b कितने b होंगे? वो होंगे 28b। 28b में से 20b माइनस करेंगे तो क्या होगा? देखो 21b प्लस 7b तो 28b, 28b में से 20b अगर माइनस किए जाए तो बचेंगे 8b, ठीक है। तो इसका आंसर 8b और पीछे जो बचा है वो माइनस 32। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म, ये इसका आंसर। तो इस तरह से ये टाइप के क्वेश्चन किए जाएंगे। सेकंड है माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7z क्यूब एंड माइनस 15z, ठीक है। अब इसमें जो जो लाइक टर्म्स है उसको साथ में रखेंगे। तो स्क्वायर आपको दिख रहा है, स्क्वायर कहाँ कहाँ पर है? देखो तो ये z स्क्वायर, ये 13z स्क्वायर, 7z, ठीक है। ये तीनों लाइक टर्म्स है और ये जो 5z है, ठीक है, 5z माइनस और ये 15z, ये दोनों भी लाइक टर्म है, ठीक है। तो हमें इन तीनों को साथ में रखना है और इन दोनों को साथ में रखना है। तो पहले इन तीनों को साथ में रखते हैं। तो ये जो प्लस वाला उसे अगर आगे रखें तो वो ज्यादा बेटर है। 13z स्क्वायर फिर माइनस z स्क्वायर और ये माइनस ये रहा प्लस 7z स्क्वायर। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो प्लस वाले उन दोनों को पहले रखो फिर वो माइनस वाला पीछे रखो, तो भी वो ज्यादा बेटर है। तो चलो ऐसा ही करते हैं, प्लस 13z स्क्वायर और प्लस 7z स्क्वायर इन दोनों को पहले आगे रखते हैं और फिर ये माइनस z स्क्वायर। तो ये स्क्वायर वाला एक मिनट, ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये क्या है? क्यूब है ना। हाँ, तो ये क्यूब वाला अलग हुआ, ये क्यूब वाला एक अलग हुआ। तो 7z क्यूब हमें नहीं लिखना है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, वो 7z क्यूब है ना। हाँ, हमें स्क्वायर वाले टर्म्स है वो टर्म क्या लगेगी, ठीक है। ये चीज भी आप साथ में ध्यान रखिएगा।
ये एक अलग टर्म है 1 और 2, ये दोनों सेम टर्म हुए, और 5z और 15z ये दोनों सेम टर्म है, वो एक अलग है, ठीक है। तो इससे लास्ट में अलग से जानेगा। तो 13z² एंड -z², इन दोनों को साथ में लिखा जाएगा, तो -z² लिखूंगा। और ये दोनों जो है, ये 15z और -5z ये दोनों सेम है। अब दोनों की साइन माइनस ही है, तो कोई भी आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -5z एंड -15z। और ये जो लास्ट में ये बची हुई है उसे अलग से लास्ट में लिखेंगे प्लस 7z3। अब इसे सॉल्व करते हैं। 13z² -z², क्या बचेगा? ये 13z², उसमें से 1z² सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कितना z² बचेगा? 12z²। तो इसका आंसर आएगा 12z²। फिर है -5z -15z, दोनों साइड सेम है। जब सेम साइन हो तो एडिशन होता है, माइनस माइनस प्लस ना। तो 5z एंड 15z होते हैं 20z, क्या हो गया? 20z। और साइन क्या लगेगा उसको? जो बड़ी वैल्यू हो उसकी साइन लगती है, तो दोनों की साइन यहाँ पे सेम ही, और बड़ी वैल्यू की माइनस है, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू की साइन, तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू को माइनस साइन है, इसलिए इसको माइनस। फिर क्या बचा? प्लस 7z3। तो क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है? कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 1 पावर है और यहाँ 3 पावर। अगर सेम पावर होती तो शायद हो सकता है। यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, ये हुआ आंसर। थर्ड है p माइनस, ब्रैकेट में p माइनस q है, माइनस q और माइनस फिर से ब्रैकेट और q माइनस p है। तो इसे हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला चीज हम ये करेंगे कि इन सबको ब्रैकेट में से बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ये p वैसे का वैसा माइनस p। अब इसका ब्रैकेट हम खोल रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट खोलने पर अंदर की जो साइन है उसका बाहर की साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये q लिखेंगे, फिर ये माइनस, फिर ये q लिखा जाएगा, फिर ये माइनस, फिर ये वाला q लिखा जाएगा। अब ब्रैकेट क्योंकि खोल रहे हैं तो अंदर का ब्रैकेट और बाहर का ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट के अंदर की जो साइन है वो और ब्रैकेट के बाहर की साइन, इन दोनों साइन के बीच में आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब ये क्या है? p, वो लिखा है। अगर ये ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा होता तो उसके साथ दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए, बट ऐसा कुछ है नहीं यहाँ नॉर्मल। अब लाइक टर्म्स को साथ में लिखना है हमें, तो p p और p 3 टाइम p, ठीक है। और q है 3 टाइम, 3 टाइम q 3 टाइम p है। अब पहले p लिख देते हैं, तो p यहाँ पर प्लस है, वहां पे भी प्लस है p, और यहाँ पे माइनस है। 2 टाइम p प्लस है तो 2 टाइम प्लस वाला लिखते हैं, और 1 टाइम p माइनस है। फिर q कैसा है? q 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस और 1 और टाइम माइनस। तो एक बार q जो है वो प्लस है और बाकी की 2 टाइम माइनस है। आप कर सकते हैं 3 प्लस p, तो 2p, p प्लस p क्या होगा? 2p, और 2p में से 1p जाएगा तो क्या बचेगा? 1p। तो इसका 1p, तो 1 को ना लेके चलेगा तो ओनली p लिखते हैं। फिर q माइनस q तो हो जाएगा 0, क्या बचेगा? सिर्फ माइनस q,
P माइनस Q, ये हुआ इसका आंसर। क्योंकि P प्लस, देखो P प्लस P 2P, 2P में से 1P जाएगा तो 1P बचेगा, तो 1P। फिर यहाँ पे Q माइनस Q तो 0, और बचा क्या माइनस Q, माइनस Q इसका आंसर। तो P माइनस Q हुआ इसका आंसर। इसके आगे ये सोल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे इसे छोड़ दिया जाए। अब इसका आंसर हम थोड़ा आगे से भी कर सकते थे। कैसे? जैसे कि यह माइनस पी है और ये प्लस पी है, तो माइनस पी प्लस पी कट जाता है। उसी तरह से माइनस क्यू और प्लस क्यू भी कट जाता है, तो जो बचा वही आंसर क्यू माइनस पी माइनस क्यू बचता ना। हाँ, मैंने यहाँ पे गलती से पी को ही 2 बार माइनस कर दिया। देखो यहाँ पे माइनस पी, हाँ यहाँ पे गलती है मेरी। हाँ, मैं क्या बोला था, माइनस पी एंड प्लस पी कट, उसी तरह माइनस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू भी कट हो जाता है, माइनस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू कट हो जाता है। ठीक है, तो क्या बचा ये P एंड Q बचा ना, P प्लस है और Q माइनस है, तो P प्लस वाला और Q माइनस वाला। तो इस तरह से पहले से आगे से भी आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेम चीज हो, ठीक है, और वो एक बार माइनस हो एक बार प्लस हो, तो दोनों के बीच में सब्ट्रैक्टिव होने वाला आगे जाके, और इसलिए वो पहले से भी हम कट कर सकते हैं। तो थर्ड कंप्लीट हुआ। फोर्थ देखते हैं। थ्री ए माइनस 2B माइनस AB माइनस ब्रैकेट में A माइनस B माइनस A माइनस B प्लस AB है, ब्रैकेट ओवर प्लस 3AB प्लस B माइनस A। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को निकालेंगे, तो यहाँ पे 3A माइनस 2B माइनस AB माइनस, अब इसे बिना ब्रैकेट के लिखेंगे तो ये A लिखेंगे। अब ब्रैकेट के बाहर की साइन और ब्रैकेट के अंदर की साइन का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर इसे लिखा जाएगा ये B, वापस से ब्रैकेट के बाहर का साइन और ब्रैकेट के अंदर का साइन का मल्टीप्लाई, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, फिर ये लिखा जाएगा AB, फिर ये प्लस, अब है 3AB प्लस B माइनस A। अब लाइक टर्म्स को साथ में लिखेंगे, तो जहां A जुड़ा हुआ हो वो इसकी लाइक टर्म्स कहलाएगी। 3A है, फिर ये 1A कहलाएगा, फिर ये भी 1 है। ठीक है, तो लिखता हूँ 3A प्लस वाला है, फिर ये A माइनस वाला है, और वापस से वो A भी माइनस वाला। अब B वाली कोई टर्म है, तो देखो माइनस 2B है, माइनस 2B, फिर ये 1B हुआ और ये 1B। ठीक है, तो ये माइनस 2B प्लस 1B और प्लस 1B, और ये माइनस AB है, ये माइनस AB है, और ये प्लस 3AB है, ये तीनों लाइक टर्म्स, तो वो लिखते हैं। पहले प्लस वाले लिख देते हैं, चलो प्लस 3AB, फिर माइनस AB माइनस AB, माइनस AB एंड माइनस AB। सॉल्व करते हैं।
3a में से 1a जाए तो 2a, 2a में से एक और 1a जाए तो 1a बचेगा, तो इसका आंसर 1a को सिर्फ a लिखेंगे। ठीक है, इतना सॉल्व हुआ। फिर आगे है 2b माइनस 2b प्लस b प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1b एंड 1b हुआ 2b। ठीक है, अब इसे और आगे आपको लिखना हो तो देखो 2b ऐसे लिखा, 1b प्लस 1b हो गया 2b, तो ये हुआ प्लस 2b। फिर प्लस 3ab है 3ab। फिर आगे है ab जो माइनस है और इसके आगे b है माइनस है, तो माइनस a b होगा माइनस 2b। कैसे हुआ वो बताता हूँ। तो ये दोनों सेम साइन है, सेम साइन हो तो एडिशन होता है, तो 1ab 2ab हुआ, और साइन किसकी, बड़ी साइन बड़ी वैल्यू के साथ, तो दोनों सेम है माइनस है, तो ये भी माइनस। अब यहाँ पे ये देखो ये माइनस 2b है और ये प्लस 2b है, तो प्लस 2b में से माइनस 2b जाएगा तो 0, आगे जाके 0 ही होने वाला, तो पहले से भी कट कर दो चलेगा। फिर ये a बचा, ये 3ab बचा और वो माइनस 2b है। ठीक है, तीनों चीजें अलग है, तब तीनों में कोई सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं होगा, तो ये जो है वही हमारा आंसर a माइनस a, फिर क्या बचा प्लस 3ab, या फिर पहले 2b लिखो तो भी चलेगा, a माइनस 2b फिर प्लस 3ab लिखो तो भी अच्छा दिखेगा। ठीक है, या फिर पहले 3ab लिख के फिर 2b लिखो तो भी सेम है, लेकिन साइन का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2b के आगे माइनस है तो 2b के आगे माइनस लिखना है, 3ab के आगे प्लस है तो 3ab के आगे प्लस लिखना है। आंसर वेरीफाई करते हैं 12.2 का फर्स्ट, उसमें है फोर्थ a प्लस ए बी। 12.2 का क्वेश्चन 1 का फोर्थ, यहाँ पे हमें यहाँ जगह पे भूल हुआ है कि देखो यहाँ पे माइनस 3ab जो हमने लिखा, इसके बाद ये माइनस ab और माइनस ab है। ठीक है, 3ab तो हमने ठीक लिखा, और माइनस ab माइनस 2ab ऐसा था ना, तो माइनस 2ab होना चाहिए, तो मैंने यहाँ कर दिया। तो यहाँ पे आएगा माइनस 2ab। अब यहाँ पे माइनस 2ab होगा, तो अब ये 2b कट, फिर ये ab है और ये भी ab है, राइट, और ये ओनली a है, तो a को a ही रहने दिया बराबर, और ये 3ab में से 2ab जाएगा तो क्या बचेगा, 1ab बचेगा, तो प्लस 1ab। ठीक है, तो ये आंसर तो अब करेक्ट a प्लस ab। तो यहाँ फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ, अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ आप लोग खुद करिएगा, मैं सिक्स्थ पार्ट करता हूँ। ठीक है, सिक्स्थ करता हूँ, फिफ्थ आप लोग खुद से करिएगा। सिक्स्थ है 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4 माइनस 8y माइनस y स्क्वायर एंड माइनस 4। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे,
तो 3y² प्लस 5y माइनस 4, ठीक है। फिर ये माइनस, देखो पहले ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा, बट जब दूसरे ब्रैकेट को खोलेंगे तो उसके अंदर की साइन और ब्रैकेट के बाहर की साइन का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 8y, फिर ये माइनस माइनस प्लस, फिर ये y² कॉपी, और फिर से माइनस माइनस प्लस, और ये 4। इसके बाद हमें लाइक टर्म्स को साथ में लिखना है, ठीक है। ये है 3y², तो y² वाली जो टर्म्स है उसको साथ में रखते हैं। तो y² वाली दो टर्म्स है, 3y² है और प्लस y²। तो 3y² और प्लस y² को मैं साथ में रखता हूँ। फिर है 5y एंड 8y, ये दोनों भी सिर्फ y जुड़ा हुआ है, तो प्लस 5y और माइनस 8y, इन दोनों को साथ में रखता हूँ। फिर है -4 एंड +4, तो ये +4 एंड -4 को भी साथ में। तो हमें एक जैसी टर्म्स वाले 1, 2 और 3, ठीक है। अब ये देखो, ये +4 है, ये -4 है, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। सेम चीज हो, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो दोनों में माइनस ही होने वाला है, तो आंसर 0 आता है, इसलिए ये कट जाएगा। फिर 3y² प्लस y² होगा 4y², तो इसका आंसर 4y²। फिर ये प्लस 5y है, ये माइनस 8y है, तो साइन अलग अलग है, तो दोनों बीच में सब्ट्रैक्शन होने वाला है। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू जाएगी, तो 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3y, ठीक है। क्या बचेगा 3y। अब इसको साइन कौन से लगेंगे, बड़ी वैल्यू की, और वो है माइनस, तो इसका आंसर होगा 4y² माइनस 3y। तो यही आप इसका आंसर चेक करते हैं। 7.2 का 6, 4y² माइनस 3, करेक्ट है। 5th वाला आप लोग खुद से ट्राई करोगे। फिर नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।